नमस्कार विद्यार्थियों। सरस्वती या कालीबंगा सभ्यता के हमने भाग एक के अंतर्गत उसके कालक्रम, उसके उत्खनन के कार्य, नगर निर्माण एवं भवन निर्माण के बारे में चर्चा कर ली थी। इसके पश्चात हम इसी जो क्रम के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि कालीबंगा के अंतर्गत बर्तन एवं अन्य सामग्री की कि आखिरकार कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत बर्तन और अन्य सामग्री किस प्रकार से थी। कि जो बर्तन होते थे जिनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि ये जो बर्तन होते थे जो प्राप्त हुए हैं हमें, वो काफ़ी पतले तथा हल्के होते थे और इन बर्तनों को सामान्यतः चाक पर बनाया जाता था। परंतु इनकी बर्तनों की जो सुंदरता और उन पर सुडौलता, उसका हमेशा अभाव हमें देखने को मिला है। बर्तनों का जो रंग है वो लाल है, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली और सफ़ेद रेखाएं भी देखने को मिलती है। और इन बर्तनों में कैसे थे? चौकोर भी थे, गोल भी थे, जालीदार भी थे, वृत्ताकार भी थे, घुमावदार, त्रिकोण तथा समांतर रेखाओं वाले जो है इन पे चित्र और अलंकृत होते थे। और इसके अलावा अलंकरण के अंतर्गत फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर आदि की आकृतियाँ भी हमें देखने मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम पशु पक्षियों की बात करें तो कुछ बर्तनों पर मछली, कछुआ, बतख, हिरन आदि की आकृति देखने को मिलती है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो बर्तन है जो मिले हैं जिसके अंतर्गत तो लोगों को रंगों का पर्याप्त ज्ञान था, पशु पक्षियों के बारे में भी उनको नॉलेज थी तथा वह अलंकार में दक्ष थे। और इन बर्तनों के अंतर्गत हम बात करें तो घड़े, प्याले, लोटे, हांडिया, रकाबियाँ, पेंदे वाले ढक्कन, तवे आदि हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मकानों एवं बर्तनों के अतिरिक्त कालीबंगा की खुदाई में जो प्राप्त हमें अवशेष मिले हैं उसमें हमें क्या मिला है? बर्तनों के अतिरिक्त खिलौने भी मिले हैं। इसके अलावा हमें मिट्टी की मोहरें मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, तोलने के बाट मिले हैं, तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, चाकू मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं, कांच के मणके मिले हैं। इस प्रकार की अन्य सामग्रियाँ भी हमें वहाँ पर जो है प्राप्त हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वहाँ पर इन बर्तनों पर या अन्य सामानों के ऊपर हमें कुछ खुदाई भी मिली है, जिससे उस खुदाई और जो खुदाई पर जो अंकित जो चित्र है उनकी तुलना सैंधव जो लिपि है उससे तुलना की जाती है। और आपको अच्छे से पता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस लिपि की कठिनाई ये भी है कि लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए होते हैं, जो पढ़ने में और अधिक उसको कठिनाई होती है। और सिंधु लिपि की तरह ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो विद्यार्थियों, हमने बर्तन सामग्री के अलावा अन्य जो है इसके अंतर्गत हमने लिपि की और खिलौनों की चर्चा भी की है। इसके अलावा हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो पूर्व सभ्यता है जो पाकिस्तान के अंतर्गत कोट दीजी के नाम से जो है फेमस है या कोट दीजी सभ्यता कहलाती है। और जो पाकिस्तान का जो पुरातत्व विभाग है उसने कोट दीवी सभ्यता के नाम से भी इसे संज्ञा दी है, इसके नाम से जाना है। उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया गया है कि जो बर्तन यहाँ पर मिले हैं कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत, उनकी जो समानता है या उन पे जो हल्की पतली जो काली लकीरें हैं उनकी तुलना जो है कोटदीजी सभ्यता से जो प्राप्त सामग्री है उसमें मिलती है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो कोटदीजी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। तो इस प्रकार जो कोट दीवी जो सभ्यता है उसके अंतर्गत जो पुरातत्व सामग्रियां हैं वह अधिक प्राचीन तथा अविकसित अर्थव्यवस्था का परिचायक भी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जो कालीबंगा सभ्यता है उसके हम आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं कि उसमें किस प्रकार का आर्थिक जीवन था। तो विद्यार्थियों, जो कालीबंगा के अंतर्गत जो खुदाई हुई है उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ का जो जीवन था वो समृद्ध था। उनका जीवन अगर हम उस पर व्यापक प्रकाश डालें तो उससे उनकी संपन्नता नज़र आती है। और इसको चूँकि इसको हड़प्पा सभ्यता के समकक्ष माना जाता है तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आर्थिक जीवन है वो हड़प्पा सभ्यता के समान उन्नत होगा। कृषि, पशुपालन
तथा घरेलू उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य इनकी मुख्य जो है आजीविका के सोर्स रहे होंगे। अगर हम बात करें अगर कृषि संबंधित, तो हम बात करें कि आज तो ये क्षेत्र जो है कालीबंगा के आसपास का वो रेतीला है, और उस समय वो रेतीला नहीं होता था। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी, भूमि उपजाऊ होती थी और अच्छी खेती होती थी, और ज़मीनों को जोता जाता था। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, और प्राक हड़प्पा स्तरों के उत्खनन से भी हमें साक्ष्य मिले हैं कि प्राक हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा के अंतर्गत मिले हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो हलों का उपयोग भी किया जाता था, और ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि लोग जो हैं गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन आदि जो साग सब्जियां हैं उनकी भी खेती करते थे। इसके अलावा अनाज को पीसने की जो चक्कियां हैं और कूटने के लिए जो ओखलियां, उनका भी प्रयोग वो लोग करते थे। ये तो बात कर ली हमने किसकी, कृषि की। अब हम बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन कैसा था, उसका पशुपालन भी काफ़ी महत्व रखता है आर्थिक जीवन को मजबूत बताने के लिए। तो उसके अंतर्गत गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि को घरेलू जो पशु उनको पाला जाता था। वे लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे, सिंधु सरस्वती सभ्यता की तरह माने तो ये कहना कठिन था। हाँ, ये जरूर है कि वे लोग मांसाहारी जरूर थे, वह मांस खाते थे। अब बात करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत घरेलू उद्योगों की। तो घरेलू उद्योगों के अंतर्गत हम माने तो मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता था। इसके अलावा हमने खिलौनों की चर्चा भी कर दी थी। बर्तनों की जो बनावट है उसको सुंदर तरीके से वो लोग बनाते थे। इसके अलावा वे चाक का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, पर खुदाई में कुम्हार का जो चाक है उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा अन्य उद्योग धंधों की बात करें तो हम ईंट बनाने का उद्योग भी काफ़ी विकसित था। हमने चर्चा कर ली थी कि जो हमने 30x15x7 की साइज की जो ईंटें हैं वो वहाँ पर मिली है, और जो भवन निर्माण का व्यवसाय है वो भी काफ़ी उन्नत मिला है हमें। इसके अलावा खुदाई में हमें मिट्टी की मोहरें भी मिली, तो इसका मतलब मिट्टी के मोहरे का भी व्यवसाय रहा होगा। इसके अलावा जो कुम्हार लोग हैं वो मिट्टी की मोहरें बनाते थे। मिट्टी के बने खिलौने भी यहाँ मिले हैं, वो इस धंधे के अंतर्गत क्या थे, पारंगत भी थे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो हमें ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिसमें तांबे की चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार मिले हैं, जिससे ये हम अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग जो प्रयोग करते हैं इनका गलाने का, वैसे ही कालीबंगी सभ्यता के अंतर्गत धातुओं को गलाने तथा उसको ढालना तथा उपकरण बनाने को भी जो विधि है उससे वो लोग परिचित थे। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य की हम बात करें तो ये लोग जो हैं माप तोल की जो इकाई हैं उसके रूप में ये बाट का प्रयोग करते थे। बाट के बारे में बहुत अच्छे से ये लोग परिचित थे। और राजस्थान के अंतर्गत क्या था, जो तांबा था उसकी कमी नहीं थी, और यहीं से जो तांबा है वो हड़प्पाई क्षेत्रों के अंदर भेजा जाता था। यहाँ के लोग कताई बुनाई का कार्य भी करते थे, लेकिन इनका हमें किसी प्रकार का ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसा इस प्रकार जो है आर्थिक जीवन जो है हमने उसकी चर्चा कर ली कालीबंगा की। अब हम बात करते हैं कालीबंगा के जो लोग हैं उनका धार्मिक जीवन कैसा था, वो धार्मिक विश्वास कैसे थे, उनकी जो धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में उनकी क्या मान्यताएं थी, क्या वो एकेश्वरवादी थे या जो भी वो परंपरा उनकी थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कालीबंगा के निवासी जो थे वो धार्मिक जो विश्वासों के बारे में उनका क्या पैरामीटर है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खुदाई में ना तो हमें कोई धार्मिक स्थल मिला है ना कोई मूर्तियाँ मिली है। ये ज़रूर है कि गढ़ी की जो हमने जब बात करी थी भवन निर्माण के अंतर्गत, तो गढ़ी के जो दक्षिण भाग है उसके जो हमें चबूतरे हैं उसके शिखरों पर हमें वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, जिनसे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो परम सत्ता के अंतर्गत विश्वास रखते थे। धूप, दीप और अग्नि के माध्यम से वो लोग पूजा करते थे। ये भी हो सकता है कि कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन ये हो सकता है कि वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते हो। कालीबंगा की खुदाई के अंदर जो हैं समाधियाँ तथा कब्रें भी मिली हैं। वे लोग अपने शवों का संस्कार कैसे करते थे इसके बारे में भी हमें विशेष रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार हमने
जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसके बारे में हमने जान लिया है, उनके उत्खनन के कार्य, उसकी विशेषताएं और उनकी जो बर्तन सामग्री है तथा धार्मिक तथा सामाजिक आर्थिक जीवन तथा धार्मिक विश्वास के बारे में जान लिया है।